स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति में आपकी किस्मत कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और कोर्ट में कब आपके खिलाफ और कब आपके फेवर में बात बन जाए कहा नहीं जा सकता। आजम खां की किस्मत लग रहा है थोड़ा ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट से उनको इस तरह का रिलीफ मिला जो अनएक्सपेक्टेड था, खास तौर पर उनके लिए, क्योंकि भारी मुसीबत का वक्त आजम खां पे चल रहा है। रामपुर का चुनाव फंस गया है। कोर्ट ने आज उनकी सदस्यता में अयोग्य करार दिए जाने के मसले को लेकर बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि आजम खां को स्थानीय अदालत में जाकर इस पूरे मामले पर कल ही सुनवाई हो और कल ही फैसला हो। और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने आज पहले दिन कमान संभालने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और चुनाव आयोग पर भी काफ़ी कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। क्या है ये पूरा मामला? इस पूरे मसले पर आज हम बहस करेंगे, राजनीति को भी समझेंगे और कोर्ट का आर्डर क्या है और आगे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस विषय पर खुली, विस्तार पूर्वक और पॉलिटिकल चर्चा। बहन भाई, आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश ने आजम खां की सदस्यता को अयोग्य करार दिए जाने को मसले को लेकर काफी सख्ती दिखाई। चुनाव आयोग को भी डांट पड़ी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सेक्रेटरीएट के भी कामकाज पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। आजम खां को 27 अक्टूबर को सजा हुई थी 3 साल की हेट स्पीच के मामले में, और अगले ही दिन 28 तारीख को उनको विधानसभा सचिवालय ने अयोग्य करार दे दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। और 5 नवंबर को, यानी उसके ठीक 4 दिन बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर में चुनाव घोषित कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि इस पूरे प्रकरण पर आजम खां हाईकोर्ट न जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज ही शपथ के बाद जब केस की सुनवाई हुई तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने काफी सख्त टिप्पणियां की। चुनाव आयोग से कहा, इतनी जल्दबाजी क्या थी? ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि ब्रीदिंग टाइम तक नहीं दे रहे हो सामने वाले को? और पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं चलेगी। क्यों? सिमिलर मामले में 11 अक्टूबर को, नोट, जी हाँ, डेट नोट करिएगा, 11 अक्टूबर को सजा किसकी हुई? किसको हुई? बीजेपी विधायक खतौली से, मुजफ्फरनगर से, विक्रम सैनी, हेट स्पीच के मामले में। उन पर निर्णय नहीं हुआ कुछ भी, और आजम खां पे निर्णय हो गया। खतौली के विधायक का मुद्दा कब उठा? जब 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में यह मामले की सुनवाई हुई। आजम के वकील ने कहा, हमको तो आज ही मार डाला, दूसरे को तो पूछ भी नहीं रहे हैं, उनको भी सजा हुई है। तो आनन फानन में उसी दिन शाम से भूमिका शुरू हुई और विक्रम सैनी की सदस्यता खारिज कर दी गई। लेकिन आजम खां को यही मौका मिला और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकील ने यह बात रखी कि तुरंत सजा, तुरंत बर्खास्तगी और तुरंत चुनाव घोषित। लंबे वक्त से, जब से नई विधानसभा का कार्यकाल का गठन हुआ है, सतीश महाना बहुत अच्छे से विधानसभा चला रहे थे, उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सतीश महाना की इस कार्यशैली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, खासतौर पर उनके अंडर में चल रहे विधानसभा सचिवालय पे। सतीश महाना की छवि एक अच्छे, समझे हुए, सुलझेदार, ट्रांसपेरेंट और न्यायप्रिय स्पीकर की रही है, लेकिन आजम खां के मामले में उन्होंने अप्रत्याशित जो जल्दबाजी दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को पकड़ लिया। अब मामला फंस गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को रिलीफ दी और चुनाव आयोग से कहा कि नोटिफिकेशन आप तब तक अभी रुक जाइए जब कल पूरे मामले की स्थानीय अदालत रामपुर की सुनवाई कर ले और कल ही फैसला डिलीवर भी कर दे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह इंश्योर किया है कि कल ही सुनवाई और कल ही फैसला, उसके बाद नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की डेट क्या है? 11 तारीख, और कल 10 तारीख, यानी कल ही फैसला होना, तभी 11 को नोटिफिकेशन आना है। यानी रामपुर का चुनाव फंस गया है आज की डेट में। अब कल क्या फैसला होगा ये अलग बात है। तो क्या आजम खां के साथ ज्यादती हुई? क्या आजम खां के साथ सतीश महाना ने भेदभाव किया? चुनाव आयोग ने अतिरिक्त जल्दबाजी दिखाई? क्या पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई? क्या विक्रम सैनी को अतिरिक्त मोहलत दी गई? और क्या बीजेपी और सपा विधायक की सजा में भेदभाव किया गया? सुप्रीम कोर्ट कहता है यस, किया गया, तभी तो रिलीफ दिया आजम खां को।
तो फिर किसकी सदा संहिता पर, किसकी न्यायप्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ? सतीश महाना, जिनके नेतृत्व में विधानसभा सेक्रेटरिएट है। दूसरा किस पर सवाल खड़ा हुआ? भारत निर्वाचन आयोग, जिसको आज 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा कि 3 बजे तक जवाब लेके आओ। और आज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने शपथ ली और आज ही उन्होंने गद्दी संभाली। और आज ही चुनाव आयोग और यूपी की विधानसभा सेक्रेटरिएट कस दिए गए। मामला गया है फंस। अब कल होगा फैसला, और फैसला भी किसके प्रकाश में हो रहा है देखिएगा। अब सामान्य परिस्थिति में जज साहब सुनवाई नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए हर चीज़ को बहुत नाप तौल के देखा जाएगा। यानी कल का दिन रामपुर में बहुत खास होने जा रहा है और बहुत अहम। अब देखिए, कल हमने क्या डिबेट की थी कि 2 असेंबली सेगमेंट और 1 पार्लियामेंट्री सेगमेंट पे मैनपुरी में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, और 24 घंटे में परिदृश्य बदला। आजम खां को थोड़ी रिलीफ और कल कोर्ट में सुनवाई। अब कल का परिदृश्य क्या हो तो कल जैसे आप जानेंगे सुनवाई के बाद। तो अब गया है मामला फंस। तो आज का विषय यही है कि क्या आजम खां के साथ ज्यादती हो गई, अतिरिक्त जल्दबाजी दिखाई गई, क्या आजम खां के साथ भेदभाव हुआ, और अगर हुआ अब आगे की क्या संभावना है, आगे क्या होगा? तो जरा कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जो बात हम समाजवादी लोग कह रहे थे वही बात आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आदिल आजम साहब को जब 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया तो 28 अक्टूबर को ही आपने उनकी संस्था क्यों रद्द कर दी? जबकि मुकेश सहनी जो बीजेपी के विधायक है, 11 अक्टूबर को उनको दोषी करार दिया गया था, सजा हुई थी, और आपने तब तक उनकी संस्था रद्द नहीं की थी। तो आजम खान मामले में आपको इतनी जल्दी क्यों थी? इसके मतलब उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेगी वो उस निर्णय का जो भी एजेंसीज हैं उसका जवाब देगी, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है और उस चुनाव में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। तो चाहे वो रामपुर का चुनाव हो और चाहे वो मैनपुरी का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपने निर्दोष कार्यों के आधार पर और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के आधार पर जनता के बीच में जाएगी, और जनता की सेवा जो अभी तक की है उसके आधार पर वोट मांगकर एक बार फिर से वहाँ की जनता का समर्थन भाजपा को मिले, इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। तो आज की परिचर्चा को